संस्कृत सैमुसी में पहला पाठ है। प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण। पर्यावरण साफ होना चाहिए या शुद्ध पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। पहला पद है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलद निशम कालयश्चक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तेर्दशनेर्चानुमं श्यानेव जग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। दुर्वहम माने कठिन, मो यहाँ आ गया, यहाँ पे अत्र हो गया, यहाँ जीवितम जीवन, जातम माने हो गया है, प्रकृति रेवा प्रकृति की ही, शरणम उसकी शरण में जाना, शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरणम। महानगर मध्य महानगरों के बीच में, चलद निशम चलता हुआ, निशम रात्रि, कालयस चक्रम काल चक्र, मनो मन को, शोष्यत सोखता हुआ, तनु शरीर, पेष्यत घूमता हुआ, भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांतेर जो इसके भयंकर हैं, दांत हैं तो दुर्दांते माने भयंकर हो गया, दसने जो इसके दांत हैं, जग्रसनम मानव विनाश। फिर वही है शुचि पर्यावरण, पर्यावरण साफ होना चाहिए। अब इसका अर्थ हो गया महानगरों के मध्य में रात और दिन चलता हुआ, अहर निशम चलद, यहाँ से अर्थ हो गया महानगरों के मध्य में रात और दिन चलता हुआ लोह चक्र, जिससे यह लोह चक्र मन को सोखता हुआ, तन को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयंकर दांतों से मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए, पर्यावरण साफ होना चाहिए। फिर देखो दुर्वहम अत्र, यहाँ अत्र माने यहाँ महानगरों के लिए की बात हो रही है कवि के द्वारा। जीवतम जातम जीवन, जात माने हो गया है, दुष्कर हो गया है, प्रकृति रेव शरणम प्रकृति की शरण में जाना ही ठीक है, पर्यावरण साफ होना चाहिए। महानगरों के मध्य रात दिन चलता हुआ लोह चक्र, मन को सोखता हुआ, तन को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयंकर दांतों से मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए, पर्यावरण साफ होना चाहिए। अब इसमें एक पदेन पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत पूछे जाते हैं। एक पदेन एक पद में, पूर्ण वाक्यन पूरी लाइन में, और निर्देशानुसारम निर्देश के अनुसार जैसे पूछे गए हैं उसके अनुसार उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हो गया कुत्र दुर्वहम जीवितम। यहाँ पे कुत्र हो गया कहाँ, दुर्वहम कठिन हो गया है, जीवितम जीवन कहाँ दुर्भर हो गया है। तो अभी पढ़ा हमने कहाँ जीवन दुर्भर हो गया है, कठिन हो गया है, तो महानगरों के बीच में जीवन कठिन हो गया है, क्योंकि वहाँ जो अनेक प्रकार के कारखाने हैं, गाड़ियाँ हैं, उनसे जो निरंतर
प्रदूषण फैलता रहता है, उससे जीवन कठिन हो गया है। तो हम महानगरों के बीच में, तो उत्तर हो गया महानगर मध्य। दूसरा प्रश्न हो गया अनिसम रात और दिन किम चलत, क्या चलता रहता है। तो अनिसम रात और दिन चलता रहता है कालयस चक्रम, काल चक्र जो लोह चक्र है वो। अगला प्रश्न हो गया कालयस चक्रम सदा कीदृशम भ्रमति, कालयस चक्रम सदा कीदृशम ने किस प्रकार से भ्रमति, ये हो गया कालयस चक्रम सदा कीदृशम भ्रमति, कालचक्र हमेशा कैसा घूमता रहता है। तो उत्तर हो गया वक्रम, टेढ़ा घूमता रहता है, वक्रम ने टेढ़ा। अगला प्रश्न के जगरसनम न स्यात्, इसके दांतों द्वारा मानव का, किसके दांतों द्वारा मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए, किससे मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए। तो उत्तर में हो गया दुर्दांते जो इसके भयंकर हैं, दसने जो भयंकर दांत हैं, उत्तर में हो गया दुर्दांते दसने, इसके भयंकर दांत हैं उनसे मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए। तो उत्तर हो गया दुर्दांते दसने। प्रश्न नंबर दूसरा पूर्ण वाक्यन उत्तरत कम प्रकृति एवं शरणम, किस प्रकार की प्रकृति की शरण में जाना ठीक है। तो यहाँ उत्तर पूरी लाइन में अब देना है क्योंकि अब पूर्ण वाक्यन उत्तरत है दूसरा। तो उत्तर हो गया दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ जीवन दुष्कर हो गया है, प्रकृति एवं शरणम, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना ही ठीक है। दूसरा प्रश्न किम कुर्वन्, क्या करते हुए कालयस चक्रम भ्रमति, क्या करते हुए कालचक्र घूमता रहता है। तो उत्तर हो गया मन सोष्यत, मन को सोखता हुआ, तनु पेश्यत, तन को पीसता हुआ, कालयस चक्रम भ्रमति, कालचक्र घूमता रहता है। तो पूरी लाइन में उत्तर आ गया। तीसरा हो गया अत्र किम नो स्यात्, तो यहाँ किसके दांतों द्वारा मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए। तो उत्तर में हो गया अत्र कालयस चक्रम दुर्दांतेर दसने जगरसनम न स्यात्, मानव का भक्षण इसमें नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। तो क में हो गया पहला सरलम, प्रश्न वाला पूछ रहा सरलम इति पदस्य विलोम पदम अत्र चित्वा लिखित, सरल का विलोम पद चुन करके लिखिए। तो सरल सीधा, तो इसके लिए यहाँ पे शब्द आए हैं वक्रम, तो इसका हो गया वक्रम टेढ़ा। ख में हो गया पर्यावरणम इति पदस्य विशेषण पदम अत्र किम प्रयुक्तम, पर्यावरण इस शब्द के लिए इसमें किस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विशेषण हो गया सूची, साप, तो उत्तर में हो गया सूची। अगला तीसरा ख में गौ में प्रकृति रेवा, यह है प्रकृति रेवा, अस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, इस पद में संधि विच्छेद कीजिए, प्रकृति रेवा। तो इसका संधि विच्छेद हो गया प्रकृति धन एवं प्रकृति ही, तो उत्तर हो गया प्रकृति धन एवं। अब है दूसरा पद कजल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानां वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तियों ह्री अनंता कठिनम सशरणम सूचि पर्यावरणम।
अब इसका अर्थ हो गया सत मने सैकड़ों, इसके शब्दार्थ हो गए सकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयान वाष्पयान कहते हैं रेलों की अनंत पंक्तियाँ, वाष्पयान मने रेल, माला मने पंक्ति, तो इसका अर्थ हो गया रेल गाड़ी की पंक्ति। वितरंती देती हुई या छोड़ती हुई, ध्वानम कोलाहल ध्वनि जिसको कहते हैं, ससरणम यहाँ चलना। अब इसका अर्थ हो गया कि सैकड़ों, सत मने सैकड़ों, सकटियानाम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम कज्जल मने काजल के समान मैला काला धुआं, धूमम मने धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, और रेलगाड़ियों की पंक्ति वाष्पयान जो रेलगाड़ियों की माला मने पंक्ति है वह ध्वनि प्रदूषण फैलाती हुई बड़ी द्रुत गति से तीव्र गति से दौड़ती हैं, ध्वानम ध्वनि करती हुई, वितरंती दौड़ती रहती हैं, ध्वनि करती हुई दौड़ती रहती हैं, और वाहनों की अनंत पंक्तियों से, ह्री अनंता वाहनों की अनंत पंक्तियों से, यान मने वाहन, उनकी अनंत मने अनेक सैकड़ों पंक्तियाँ जो बहुत दूर तक दिखाई भी नहीं देती हैं, उनकी अनंत पंक्तियों से यहाँ ससरणम यहाँ आवागमन आना और जाना कठिन हो गया है, निश्चय ही यहाँ ही मने निश्चय ही कठिन हो गया है। फिर वही है शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब इसके एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देशानुसारम उत्तरत तुमने खुद करने हैं, पहले का मैंने बता दिया है। अब है तीसरा, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तुमिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरअंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसके शब्दार्थ हो गए भृशम मने अत्यधिक, भक्ष्यम भक्ष्यम मने जो खाने योग्य पदार्थ है, समलम गंदगी से युक्त हैं उसको समलम कहते हैं, और बहिर अंतर जगति अंत और बाह्य जगति मैंने संसार, करणीयम करने की आवश्यकता है। अब इसका अर्थ हो गया, यहाँ कभी महानगरों की बात कर रहा है तो अत्र यहाँ महानगरों में वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, भृशम मने अत्यधिक दूषित है, प्रदूषित है या गंदा है, और नहीं यहाँ निर्मल जल है, नहीं यहाँ साफ जल है। खाद्य वस्तुओं में, भक्ष्यम मने जो खाने पीने का सामान है, उन खाद्य वस्तुओं में जो व्यर्थ वस्तुएं हैं उनका मिश्रण है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम जो व्यर्थ वस्तुएं हैं उनमें काफ़ी मिलावट है, उनका मिश्रण है। और धरती धरातलम समलम, और यहाँ का जो धरातल है वह गंदगी से युक्त है, तथा करणीयम मने करने की, अंतर बहिर जगति अंत और बाह्य जो संसार है जगत है उसको बहुशुद्धिकरणीयम अत्यधिक साफ करने की, बहुशुद्धिकरणीयम करने की आवश्यकता है। और फिर वही है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण साफ होना चाहिए। अब है चौथा, किंचित कालम मने कुछ, काल मने समय, नया ले जाना, माम
विच्छेद करके पढ़ेंगे। मुझको आसमान नगरात, इस नगरात मैंने नगर से हो गया, पंचमी विभक्ति हो गया इसमें, नगर से। बहु दूरम अत्यधिक दूर। पर पश्यामी, मैं पर पश्यामी मैंने देखना चाहता हूँ। ग्रामांते, जो गांव की सीमा पर स्थित है, तो गांव की सीमा पर स्थित है। ग्रामांते गांव की सीमा पर स्थित है। क्या क्या है? निर्झरम नदी पूर्यम, जो झरने हैं, नदी है। पय पूर्वम, पय मने जल, पूर्व मने उनसे भरे हुए। एकांते अकेले में, कांतारे फिर जंगल हो गया। क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी। मैं स्यात, मेरा यहाँ संचरण हो, मेरा यहाँ जाना हो। अब अर्थ हो गया। कभी कहते हैं कि कंचित कालम, कुछ समय के लिए मुझे गांव और वनों के शुद्ध वातावरण में ले चलो। मैं यहाँ की सीमा पर स्थित जो झरने हैं, नदियाँ हैं और जो जल से भरे हुए तालाब हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। एकांत जंगल में, एकांत मैंने अकेले में, कांतारे मैंने जंगल में। क्षणम अपि, क्षण भर को। स्यात् संचरणम, में मैंने मेरा, क्षण भर के लिए मेरा वहाँ घूमना हो। मैं क्षण भर के लिए उस एकांत, उस शांत वातावरण में घूमूं। फिर वही है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण साफ होना चाहिए। अब है पांचवा। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालाम मिलिता रुचिरम सगमनम शुचि पर्यावरणम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। कुसुमावली माने फूलों की जो पंक्ति, उसको कहते हैं कुसुमावली। समीर माने हवा। चालिता, हवा के द्वारा चलाई जाती हुई, समीर उसके द्वारा, हवा के द्वारा चलाई जाती हुई। रसालम, आम्र, आम। रुचिरम, रुचिरम माने सुंदर, संस्कृत में हो गया रुचिरम। अब इसका अर्थ हो गया। कभी जिस प्रकार के सौंदर्यपूर्ण वातावरण में जाना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, उसका मन में विचार करते हुए, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुछ समय के लिए मैं जो हरे भरे वृक्ष हैं और हरे भरे, हरित माने हरे भरे, तरु वृक्ष, जो हरे भरे वृक्ष हैं और जो सुंदर सुंदर लताएं हैं, उन लताओं में जो रमण करने योग्य उनकी माला है, वहाँ मेरा संचरण हो, वहाँ मैं जाऊं। तथा समीर चालिता, हवा से हिलाई जाती हुई जो पुष्पों की, कुसुमावली पुष्पों की, सुचिरम जो सुंदर पंक्ति है, और जहाँ रसालम जो आम के पेड़ हैं, नवमालिका, नवमालिका लता का नाम है, और जहाँ आम के वृक्ष नवमालिका की लता से मिलते हों, वहाँ मेरा सुंदर सगमन होना चाहिए, वहाँ मैं जाऊँ। फिर वही है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण साफ होना चाहिए। अब है छठवां। अइचल बंधो खगकुल कलरवम गुंचित प्रदेशम पुर कलरव संभृत जनेभ्यो कृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। खग कुल कलरवम, पक्षियों के समूह की ध्वनि जहाँ है उसको कहते हैं खग।
कुल कलरवम चाकचिक्य जालम अर्थात चकाचौंध भरी जो दुनिया है। और प्रस्तरे, प्रस्तरे माने पत्थर हो गया। अब इसका अर्थ हो गया, कवि कहते हैं कि नगर के कोलाहल से भयभीत डरे हुए लोगों के लिए जीवन रस का हरण करने वाली, जो लोगों के जीवन को हल लेती है, उस चकाचौंध भरे चाकचिक्य जालम, उस चकाचौंध भरे संसार, हमारे लिए वह चकाचौंध भरा जो संसार है वह हमारे लिए घृत सुख संदेशम, वह हमारे लिए सुख संदेश धारण करने योग्य हो, वह हमें सुख संदेश दे। फिर कवि कहते हैं कि अई बंधु, अपने भाइयों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे बंधु, पक्षियों के समूह के खगकुल कलरवम, पक्षियों के कलरव करते हुए, जो पक्षियों का कलरव करता हुआ गुंजित प्रदेश है, उस प्रदेश की ओर चलें। गुंजित बन प्रदेशम, उस प्रदेश की ओर मुझे ले चलिए। फिर वही है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण साफ होना चाहिए। अब है 7वां प्रस्तर तले लता तरु गुल्मानो भवन्तु पुष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसके शब्दार्थ हो गए, प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर, लता तरु गुल्मा लता वृक्ष और जो झाड़ियां हैं, पाषाणी अर्थात पथरीली जो जमीन है वह, और निसर्गे प्रकृति में, मानवाय मानव के लिए, कामये कामना है, नो न हो। अब कवि कह रहे हैं कि पत्थर की शिला पर स्थित जो लता हैं, लता तरु माने वृक्ष हैं, गुल्मा जो झाड़ियां हैं, वह हमें पीसने वाली हों। ऐसी पाषाणकालीन प्रकृति वाली सभ्यता में हमारा प्रवेश श्यानो समाविष्टा, प्रवेश न हो, उस पाषाणकालीन सभ्यता में हम न पहुँचे। और कवि कामना कर रहे हैं कि यदि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण न किया गया तो हम सभी अपना सब कुछ गंवा करके पाषाणकालीन उस पहले वाली सभ्यता में पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरी यही कामना है मानवों के लिए कि इस प्रकार की पाषाणकालीन सभ्यता में हम ना पहुँचे। फिर वही है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण साफ होना चाहिए। अब इसके जो 7 पद थे वो पूरे हो गए हैं। पहले के मैंने एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देशानुसारम बता दिए हैं और बाकियों के तुमने करने हैं। और पीछे अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ हैं, बाकी जो शब्दार्थ छूट रखे थे वो मैंने बता दिए हैं।